ऐसी नेता जिसने 15 साल तक एक देश पर एक छत्र राज किया, जिसे अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 45 मिनट के भीतर अपना देश, अपना घर और अपनी सत्ता सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। जिस देश के वो प्रधानमंत्री थी, उसी देश की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। लेकिन अब करीब 2 साल बाद वही नेता कहती है, मैं वापस आ रही हूँ, चाहे वो मुझे जेल में ही क्यों ना डाल दे या मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि की मिट्टी पर ही दम तोड़ना चाहती हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। शेख हसीना ने दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने का ऐलान करके न सिर्फ ढाका में बल्कि दिल्ली की कूटनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी। लेकिन क्या ये उनका अपनी अवामी लीग पार्टी को जिंदा करने का आखिरी दाव है या फिर मौत के कुएं में सीधी छलांग? आज इस बेहद दिलचस्प कहानी के हर पहलू को आसान भाषा में समझें। जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश वापस लौटने की बात कही, वैसे ही हर किसी की नजरें भारत सरकार पर टिकी, क्योंकि अगस्त 2024 से यानी पिछले करीब 2 सालों से शेख हसीना भारत में ही सुरक्षित शरण लिए हुए। तो क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा? क्या भारत और बांग्लादेश के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है? इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बेहद नपातुला और सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा, इस मामले में हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आए। एक्स्ट्राडिक्शन से जुड़ा कोई भी मामला एक कानूनी मुद्दा होता है और इससे कानून और तय नियमों के अनुसार ही निपटा जाएगा। Now, on this particular issue, there is no change in our approach to the matter. Any extradition matter is a legal issue, as you very well know, and it will be dealt with accordingly. आसान शब्दों में कहे तो भारत ने गेंद को कानून के पाले में डाल दिया है। भारत ने संदेश दे दिया है कि वो अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं करेगा और जो भी होगा वो दोनों देशों के बीच बनी कानूनी संधियों और नियम के तहत ही होगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। इस साल फरवरी में बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की नई सरकार बनी। जैसे ही हसीना की वापसी की खबर ढाका पहुंची, वहां की सरकार ने इसका स्वागत किया है। लेकिन ये स्वागत फूलों के गुलदस्ते से नहीं बल्कि अदालती कटघरे से होने वाला है। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार जाहिद उर रहमान ने शेख हसीना को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हम उनकी वापसी की घोषणा का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि वो अपने साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन वकीलों को लेकर आए, क्योंकि उन्हें अदालत में मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। असल में नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को साल 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी। बांग्लादेश के लोग और वहां की सरकार चाहती है कि हसीना वापस आए और इस कानूनी प्रक्रिया का सामना करे। अब जब सिर पर मौत का फंदा लटक रहा हो तो कोई खुद चलकर जेल की तरफ क्यों जाएगा? क्या शेख हसीना का ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दाव है? रॉयटर्स को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में शेख हसीना ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। हसीना ने कहा, ढाका के अधिकारी मुझे वापस ले जाने के लिए भारत को बार बार पत्र भेज रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही दिसंबर तक वापस आ जाऊंगी और अदालत में सरेंडर करूंगी। उन्होंने आगे बेहद भावुक होते हुए कहा कि वो मुझे लौटते ही गिरफ्तार कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो मुझे मार भी सकते हैं। इसके बावजूद मुझे जाना होगा। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर मौत आनी ही है तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरी अपनी मिट्टी पर आए, जहाँ मेरे माता पिता दफन है और जहाँ उनका खून बहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना का ये बयान अवामी लीग के उन लाखों कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश है जो इस वक्त डरे हुए हैं और छिपे हुए। हसीना दिखाना चाहती है कि उनका नेता डरा नहीं है। अगर वो दिसंबर में बांग्लादेश की धरती पर कदम रखती है तो ये बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। तो कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ शेख हसीना है जो अपनी खोई हुई साख और पार्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार है जो इस मुकदमे को पारदर्शी दिखाकर दुनिया के सामने अपनी साख मजबूत करना चाहती है। और इन सबके बीच में खड़ा है भारत, जो अपने पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को बचाते हुए कानून के दायरे में रहकर फूक फूक कर कदम रख रहा है। क्या शेख हसीना वाकई दिसंबर में बांग्लादेश की सरजमी पर कदम रखेगी या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगा, या ये कानूनी लड़ाई सालों साल खींचेगी?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश की जनता अपनी पूर्व क्रूर कही जाने वाली प्रधानमंत्री को कोर्ट में देखकर संतुष्ट होगी या हसीना की वापसी वहां एक और नए गृह युद्ध की शुरुआत करेगी? इस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.